इस वक्त हम नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल में मौजूद हैं और हमारे सामने इस स्कूल के प्रिंसिपल कुर्बान सर हैं और ये आजमगढ़ ज़िले की लालगंज तहसील क्षेत्र में आता है। और जैसा कि इस स्कूल के 10वीं और 12वीं के बच्चों ने 95% से ऊपर भी नंबर लाए, यानी 97 पॉइंट कुछ समथिंग, तो उन बच्चों को आज यहाँ पर टॉफ़ी भी दी गई और बच्चों को चेक देकर सम्मानित किया गया। तो हम कुर्बान सर से बात करेंगे। कुर्बान सर, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए कि टोटल कितने बच्चे आपके स्कूल में टॉप किए हैं? सबसे पहले मैं आपको नाज़मा गर्ल्स इंटर कॉलेज और नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। आज हमारे स्कूल के प्रांगण में क्लास 10th CBSE के जो टॉपर्स थे उन बच्चों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और आपको बताना चाहूँगा कि श्रेया गौतम क्लास 10th की छात्रा 97% लाकर प्रथम स्थान में रही और द्वितीय स्थान पर आदर्श विश्वकर्मा 96.6% और रहीमा बानो 96.2%, क्रमशः अम्मार खान 95.4%, ऋषभ पांडे 95%। इन छात्रों को विद्यालय की तरफ से हमारे यहाँ स्कॉलरशिप स्कीम है। 95% पर 50,000, 96% पे 60,000, 97% पे 70,000 और 98% पे 80,000। तो इन लोगों के परसेंटेज के हिसाब से इन्हें चेक देकर आदरणीय प्रबंधक महोदय के द्वारा जो है सम्मानित किया गया। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक कहावत है कि वो व्यक्ति जो एक स्कूल खोलता है वो कई जेलों को बंद करता है। चूँकि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लिखते हैं, सम्मानित नागरिक बनते हैं, तो इसका सबसे बधाई मैं विद्यालय के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अनीस साहब और प्रबंधक हाजी इसरार अहमद सर, असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद हाशिम सर और अपने तमाम स्टाफ, गार्जियन और बच्चों को देना चाहूँगा बधाई। और बताना चाहूँगा कि इसी क्रम में और बच्चे जो लगभग 90% से ऊपर 28 छात्रों ने लेकर मार्क्स लाए और 85% से ऊपर जो है 51 बच्चों ने जो है मार्क्स लेकर आए। अच्छा, जैसा आज आपने सम्मान समारोह रखा था, तो इसमें लड़कों की तादाद कितनी है और लड़कियों की तादाद कितनी जिन्होंने टॉप किया? जी, बहुत अच्छा ये है। बेटियां आजकल हर जगह नंबर 1 कर रही हैं। हमारे यहाँ भी बेटियां जो है सबसे ज़्यादा रहीं। लगभग 20 लड़कियों ने जो है 90% से वो मार्क्स लेकर के आई और वहीं पर 8 बच्चे भी रहे। और आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉपर रही हैं वो भी बेटी ही है। 2 बेटियाँ? हाँ, 2 बेटियाँ हैं जो है उसमें। तो बेटियों का जो है प्रदर्शन अच्छा रहा है। और आपको बताना चाहूँगा कि विद्यालय प्रबंधन की तरफ से जो है उन सभी बच्चों को जो 90% से ऊपर मार्क्स लेकर के आए हैं 95% तक, उसके आधे साल की फ़ीस माफ़ रहेगी, चाहे वो हमारे स्कूल के हों चाहे वो किसी भी स्कूल के हों। और 95% से ऊपर जिन छात्राओं ने लाए हैं, जो हमारे स्कूल के हों या कहीं और के हों, उसकी 100% फ़ीस जो है माफ़ रहेगी। तो इसीलिए मैं जो है बार बार बधाई देता हूँ स्कूल के जो है प्रबंध समिति को कि उन्होंने इनकरेजमेंट के लिए बहुत ही जो है प्रयास किया और कॉम्पिटिटिव जो है एनवायरनमेंट जो है बनाया है। अच्छा सर, जैसे आप प्रिंसिपल हैं और हज़ारों बच्चे आपके हाथ के नीचे पढ़ते हैं, तो आप बच्चों के साथ में घर के पेरेंट्स को भी कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चों के ऊपर किस तरीके से, क्योंकि देखिए बच्चा स्कूल में आता है 8 घंटा 6 घंटा स्कूल में रहता है तो वो एक अलग माहौल में रहता है, लेकिन घर जाने के बाद वो माहौल उसको नहीं मिलता जो स्कूल में मिलना चाहिए, मिलता है। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि शिक्षा के महत्व को समझें और आज के डेट में यदि हम शिक्षा को लेकर सजग नहीं रहे तो आने वाला कल हमारा बहुत अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हम बहुत प्रयास करते हैं कि जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरें। जैसे
बीते कुछ दिनों से हमारे पास जो है एक फीडबैक आ रहा था कि कम से कम कक्षा 5 से लेकर 12 तक लड़कियों का एक अलग सेक्शन हो। कुछ लोग अगर ऐसा भी चाह रहे हो कि भाई हमारी बच्ची केवल गर्ल्स सेक्शन में ही पढ़े, तो कक्षा 5 से लेकर 12 तक जो है हर क्लास में जहां संभव हो सका है, एक आध जैसे ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, तो वहां पर संभव नहीं है, बाकी हर क्लास में हमने उनके अकॉर्डिंग हमने वो भी कर दिया है कि चलिए जो है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्ची सिर्फ गर्ल्स क्लास में पढ़े, अगर कोई गार्जियन चाहता है भाई को एजुकेशन में पढ़े, तो सभी व्यवस्था स्कूल द्वारा दिया जा रहा है। अब गार्जियन को चाहिए कि वो अपने मन को बड़ा करें और शिक्षा के लिए सजग रहें और बच्चे और बच्चियों दोनों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जैसा कि हमने आपको दिखाया इससे पहले कि किस तरीके से बच्चों को सम्मानित किया गया 10वीं और 12वीं के अंदर जो टॉप किए थे बच्चे, और इस वक्त नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के वो 3 बच्चे हैं जिन्होंने पूरे स्कूल में टॉप किया है। और हमारे सामने श्रिया गौतम है जिन्होंने 97% नंबर लाके पहला अंक हासिल किया है। तो बेटा श्रिया गौतम जी, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? यही कि मैं अपने रिज़ल्ट का पूरा श्रेय अपने माता पिता और टीचर्स को और प्रिंसिपल सर को देना चाहती हूँ। और कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। भविष्य में क्या बनने का इरादा है आपका? आगे तो इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। इंजीनियरिंग, चलिए ठीक है। हमारे सामने आदर्श विश्वकर्मा जी हैं और इस बच्चे ने 96.6% नंबर लाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। आप क्या कहोगे बेटा? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारी पूरे साल भर की मेहनत है, जिसमें मैं और टीचर्स और बाकी सभी लोग मिल के इस अचीवमेंट को हासिल किया है। और भविष्य में कुछ बनने का इरादा? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है बेटा। तीसरी बच्ची हमारे सामने है रहीमा बानो, जिन्होंने 96.2% लाया, जिन्होंने तीसरा स्थान अपने विद्यालय में लाई हैं। बेटा आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। तो हमें थोड़ा पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ करते जाना चाहिए और फ्यूचर की इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो अंत में इंशाल्लाह अच्छा ही होगा।